सभी साथियों नमस्कार। आज हम चरखी दादरी में मौजूद हैं। हमारे साथ इनेलो पार्टी के सत्यवान शास्त्री, प्रधान महासचिव कर्मचारी प्रकोष्ठ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आशीष जी, धन्यवाद आपका। आपके चैनल को नमस्कार सभी साथियों को आज जोड़ करके। सर, अब पूरे हरियाणा में चर्चा चली हुई है। ताऊ देवीलाल के 112वें सम्मान दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही रोहतक में। जी, ऐसा है जी, चौधरी देवीलाल जी का 112वां जो जन्मदिन, जो जयंती मनाई जा रही रोहतक में। आज तक जो इनेलो पार्टी है वो अपने रिकॉर्ड सारे तोड़ती आई हुई है, लेकिन जो रोहतक में होगा वो एक अपार जन समूह है। जो वोट क्लब के ऊपर हुई थी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जब चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी थे, तो उसी तरह से रोहतक के अंदर 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर इतनी भीड़ होगी कि कहीं पर भी पांव टेकने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर, जैसे आपकी चरखी दादरी जिले से कितनी संख्या जताई जा रही, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां पहुंचेंगी? ऐसा है सर, चरखी दादरी से कम हजारों गाड़ियों का काफिला चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के ऊपर रोहतक में पहुंचने पर काम करेगा। हर आदमी एक चौधरी देवीलाल को बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को पुनः लागू करने के लिए आगे हरियाणा प्रदेश को बचाया जाए, इसलिए सभी व्यक्ति वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे चौधरी देवीलाल जी। जैसे सर रोहतक में रैली कर रहे हैं, उसके ऊपर हुड्डा बार बार कटाक्ष कर रहा है कि इन्होंने रोहतक को चुना है, बीजेपी के कहने से चुना गया है, और इनका बोला कंडीला कांड, महम कांड, बार बार ये टॉपिक पुराने उठा रहे हैं। क्या कारण है ये? ऐसा है आशीष जी, आपका बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जिस आदमी को कोई पीड़ा हो वो त्राही त्राही करता है, और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन से चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने के लिए तारीख टेक के रोहतक को चुना, उस दिन से दोनों बाबू बेटा बौखलाए हुए हैं। और जिस तरह से जो बता रहे हैं कि महम कांड, गोहाना कांड, आज अगर यदि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मिर्चपुर कांड की देख लीजिए, कितने व्यक्तियों का प्रशासन उसका था, कितने दलितों ने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। उनके साथ में गोहाना कांड में कितने हमारे दलित, हमारे वाल्मीकि भाइयों का घर गांव छुड़ाने का काम किया था। और किस तरह से महम कांड, मैयड़ कांड में गोली चलवाने का काम किया। इसके कितने कांड हैं। ये आज अपने आप को आंगली कर रहा है चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ। इस 3 उंगलियां भूपेंद्र हुड्डा की तरफ जा रही हैं। 3 गुना दोषी है भूपेंद्र हुड्डा। और जिस तरह से आज उसको पता चल चुका है, हर पब्लिक को, आम आदमी को, आगे हमें इस भूपेंद्र हुड्डा ने इतने पीछे धकेल दिया जिसकी भरपाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ही कर सकते हैं। और उसी व्यक्तित्व को पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला गुंडा गुंडा कह करके बोले हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो संघर्ष किया है, जो उसका व्यक्तित्व है, आज किसी भी राजनीतिक आदमी के ऊपर एक ये नहीं लगा अगर भाई सत्य अभय सिंह चौटाला एक मर्द आदमी है, कहीं किसी नेता के ऊपर ये छाप नहीं है। अब जैसे चरखीदार दीपेंद्र हुड्डा पूछे थे 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि जो रोहतक रैली की जगह को सिलेक्ट किया गया है ये बीजेपी के कहने से किया गया है, नहीं तो हरियाणा में और जगह भी बहुत थी, और जगह पर भी कर सकते थे। इन्होंने रोहतक को स्पेशल बीजेपी के कहने से चुना गया है। ऐसा है, वो हम नहीं कहते, आम पब्लिक और जनता ने अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दर्शा दिया है, आईना दिखा दिया है आगे बीजेपी की बी टीम कौन है। जिस तरह से अब 2025 में चुनाव हुए हैं, उसमें सामने शीशा के सामने तस्वीर देखी गई है आगे बी टीम कौन काम कर रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो विधानसभा में 90 विधायक थे, 89 एक तरफ थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी अकेले थे जो हरियाणा के दलित, कर्मचारी, हर आदमी के, किसानों के जो मुद्दे उठाने का काम किया है। अकेला शेर था विधानसभा के अंदर। और बीजेपी की बी टीम कहता है, बीजेपी की बी टीम तो मैं कहता हूं उचाना से देखिए, भूपेंद्र हुड्डा की केसरिया पगड़ी बांध करके विजेंद्र को, वीरेंद्र सिंह के लड़के को, जब केसरिया पगड़ी बांध करके रैली कर रहे हैं, अच्छा बवानी खेड़ा देख लीजिए, बवानी खेड़ा क्यों, हमारा बारडम देख लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा को पता था अगर तेरी जेल होगी 100%। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना स्वाभिमान और जमीर को नहीं बेचा, नहीं तो पहले कभी भी इसकी तरह पायम पड़ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जेल नहीं काटते। चौधरी अभय सिंह, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं आज वो महान शख्सियत। उन्होंने कहा था कि मैंने बच्चे लगाए हैं, उनका दीवा जलाने का काम किया, चूल्हा जलाने का काम किया है,
लेकिन मैं सजा काट सकता हूं, लेकिन मेरे स्वाभिमान और जमीर को नहीं गिराऊंगा। 10 साल की सजा काट करके फिर आप लोगों के हरियाणा प्रदेश के बीच में आए और लोगों ने कहा आगे अगर यदि मैं आगे सरकार बनाओ, अगर आज तो 3200 लगाए थे, अगर तुम राज बनाओ तो 3 लाख लगाने का काम करो तो मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप में झांके, जितने उन्होंने कांड किए हैं, जितना भी आज जिस तरह से सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, जो किसानों की जमीन को बेचने का काम किया, सबसे पहले तो यही था। ये गुड़गांव के अंदर भी था, रॉबर्ट वाड्रा को एक किसानों की जमीन को कोड़ी के हवाले करके और उनके अपने आप को उनका वो बन के कुत्ता बन करके और उन किसानों की कोड़ी जमीन उनको उसको सौंपने का काम किया। तो भूपेंद्र हुड्डा कहता है कि बीजेपी और इनेलो की तो मिली भगत है। ऐसा है ना, वो मिली भगत जनता ने बता दिया। भूपेंद्र हुड्डा त्राय त्राय कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा तो नींद नहीं आ रही है। आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 36 बिरादरी ने और उन्होंने देख लिया कि अगर हरियाणा को बचाया जा सकता है और हरियाणा को आगे चौधरी देवलाल की नीतियों को, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो कल जो रोहतक रैली समाधि समारोह में कितने लोगों की उम्मीद जताई जा रही, कितनी आशंका हो? ऐसा है जी, कम से भी कम हमारा जो आज युवाओं के अंदर जितना जोश है, हमारी माताओं के प्रति, बहनों के प्रति, बुजुर्ग जितने भी हैं, आज वो सभी व्यक्ति अपना साधन लेकर के खुद ट्रैक्टरों के ऊपर गाड़ियां करके अपने आप कर रहे हैं और कई लाख आदमी, कम से कम कहता हूं 5 लाख आदमी रोहतक के अंदर होंगे। जब मैंने बता दिया 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर कहीं पार रखने का जगह नहीं मिलेगी। इतना आज हर आदमी दुखी है, बीजेपी की नीतियों से दुखी है। भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी की बी टीम है, नहीं तो आई हुई सरकार कांग्रेस की और इनकी बीजेपी की झोले में डाल दी। आज वो कहता है हरियाणा की जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं हरियाणा की जनता को, मेरे युवा साथियों के हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आज अगर ये हरियाणा प्रदेश को और 36 बिरादरी को, किसान, मजदूर, कर्मचारी को अगर उनको बचा सकते हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ जुड़े और नया हरियाणा बनाने का काम करें। वही चौधरी देवलाल की नीतियां चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो बात है कि सिकंदर कभी किसी हालात के आगे झुकता नहीं। कोई तारा टूट भी जाए तो जमीन पर गिरता नहीं। अरे हजारों नदियां गिरती हैं समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में गिरता नहीं है। वो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियां और स्वर्गीय हमारे ताऊ देवलाल की नीतियां, और वही शख्सियत वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब नहीं चलेगा कोई जोर, अब नहीं चलेगा कोई जोर। हरियाणा को बचाने का बस एक ही तोड़, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी गद्दी छोड़। और इसी बात के ऊपर एक बात और कह देता हूं कि अगर यदि हमारे देश के प्रदेश में जो जितनी हर आदमी जो दुखी है, आज हर के दिल में जिस तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवलाल जी बसे हुए हैं, आज उससे भी ज्यादा मैं कहता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति बड़ा प्रेम प्यार है। और हर व्यक्ति कहता है आगे आदमी बड़ा मर्द और सच्चा है। राजनीति के अंदर कोई सच्चा व्यक्ति चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसा है नहीं। अभय ही है तो सत्य है। और इसलिए कहता हूं कि रात अंधेरी बीत गई, रात अंधेरी बीत गई, होनी सुबह उजियारी है। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर सब देख लिए, अब अभय सिंह चौटाला जी की बारी है। मैं सभी साथियों को और मेरे हरियाणा प्रदेश के मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके और चौधरी देवलाल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। और अंत में मैं HR19 चैनल को और भाई आशीष का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझ जैसे अपने भाई का आज एक मौका दिया, अपने समय निकाल करके, और चौधरी देवलाल जी का जो जन्मदिन है उसके लिए मेरा इंटरव्यू लिया। इसने जो क्वेश्चन किए मैंने बताया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं भाई का। तो आज हमारे साथ सत्यवान शास्त्री जी से, इनसे हमने आज बातचीत की है। आपने इनके विचार कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।